हेलो फ्रेंड्स, पुनर्जन्म के बारे में क्या कहता है धर्म और ज्ञान। जीवन और मृत्यु के बारे में सबसे बड़ा ज्ञान गीता में मौजूद है, जिसे भगवान श्री कृष्ण की वाणी माना जाता है। इसीलिए हिंदू धर्म में जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म को एक चक्र माना जाता है। इसका कारण यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन का मोह भंग करने के लिए गीता का उपदेश देते हुए कहा कि हे अर्जुन, ऐसा कोई काल नहीं है जिसमें तुम नहीं थे या मैं नहीं था, और आगे भी ऐसा कोई समय नहीं होगा जब तुम और मैं नहीं रहेंगे। मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं। मुझे अपने बीते हुए सभी जन्मों का ज्ञान है और तुम्हें नहीं, क्योंकि तुम नर हो और मैं नारायण। इसीलिए हे अर्जुन, जीवन और मृत्यु के मोह में मत उलझो। जैसे मनुष्य वस्त्र बदलता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, यानी नया शरीर धारण कर लेती है। पुनर्जन्म की यह है अद्भुत कहानी। धार्मिक दृष्टि से पुनर्जन्म की बातों को स्थापित करने वाली कुछ कथाएं भी पुराणों और धार्मिक पुस्तकों में मिलती है। महाभारत में एक कथा का उल्लेख मिलता है कि अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन दुखी होकर विलाप करने लगा। अर्जुन की बुरी दशा देखकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर स्वर्ग पहुंचे। स्वर्ग में अर्जुन और अभिमन्यु की मुलाकात हुई तो अर्जुन भावुक हो उठे और पुत्र पुत्र कहते हुए अभिमन्यु से लिपट गए। अभिमन्यु ने अर्जुन की दशा देखकर कहा कि आप एक जन्म में मेरे पिता बने और मेरी मृत्यु पर इस तरह व्याकुल हो रहे थे, जबकि मैं कई जन्मों तक आपका पिता रह चुका हूँ, लेकिन मैं तो तुम्हारी मृत्यु पर ऐसा व्याकुल नहीं हुआ था। इसीलिए वापस पृथ्वी पर लौट जाओ। अभिमन्यु से ऐसी बातें सुनकर अर्जुन का मोह भंग हो गया और उन्हें पुनर्जन्म का ज्ञान मिल गया। पुनर्जन्म से पहले जानिए पूर्व जन्म की यह बातें। पुण्य जन्म की एक और कथा महाभारत में मिलती है, जो पितामह भीष्म से जुड़ी है। अर्जुन के बाणों से घायल होकर भूमि पर लेटे हुए भीष्म जब कृष्ण से पूछते हैं कि आज जो वह बाणों की पर लेटे हैं वह किस कर्म का फल है। जहाँ तक मुझे अपने 7 जन्मों की बातें याद है, उसमें मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसके लिए मुझे बाणों की शय पर लेट होने का कष्ट भोगना पड़े। भीष्म के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण बताते हैं कि आपको अपने 8वें जन्म की बात याद नहीं है। उस जन्म में आपने एक सांप को नागफनी के कांटों पर फेंक दिया। इस सांप का पूरा शरीर कांटे से निध हो गया। इसी पाप के कारण आपको आज बाणों की शय मिलती है। कारण आपको बाणों की शय पर प्राप्त हुई है। अब आइए जानते हैं कि धर्म के अनुसार पुनर्जन्म कैसे होता है और व्यक्ति को नया जीवन किस आधार पर मिलता है। इन 4 बातों पर निर्भर करता है व्यक्ति का पुनर्जन्म और पूर्व जन्म के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए वेदांत दर्शन में जीवन मृत्यु के बारे में काफी कुछ कहा गया है। वेदांत जीवन और मृत्यु के चक्र में पुनर्जन्म की गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करते हुए गीता दर्शन की ओर ले जाता है और बताता है कि जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म यह सब जीवन के कर्मों का परिणाम होता है। व्यक्ति का पुनर्जन्म उसके पूर्व जन्मों के कर्म, इच्छा, भोग और वासना पर निर्भर करता है। जीवन की जैसे इच्छा, वासना और भोग की कामना रहती है, उसी अनुसार उसे नया शरीर, परिवेश और बाकी सारी चीजें मिलती है। पुराणों में कई कथाएं भी मिलती है कि जो यह बात बताती है कि मृत्यु के व्यक्ति की जैसे चाहत और भावना होती है, उसी अनुसार उसे नया जन्म मिलता है। एक कथा राजा भारत की है, जो हिरण के बच्चे के मोह में फंस गए कि अंतिम समय में उसे इसके ख्याल में खोए रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि आत्मा होते हुए वह अगले जन्म में पशु योनि में पहुंच गए और
हिरन बन गए। दोस्तों आज तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।